आज 4 अप्रैल 2026 का दिन है, सैटरडे का। लगता नहीं कि जो वॉर है वो रुकने वाली है, क्योंकि ना तो अमेरिका रुक रहा है, ना इजराइल रुक रहा है और ना ही ईरान पलटवार करने पे रुक रहा है। इस बीच पाकिस्तान को भी झटका लगा है। कैसे लगा, किससे दिया, चलिए आपको इसके बारे में बताता हूँ। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच पाकिस्तान शांति दूत, पीस ब्रोकर के तौर पर पेश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान की इस कोशिश को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। साथ ही साथ ईरान ने अमेरिका के द्वारा दी गई युद्ध विराम की जो शर्तें थी उनको भी खारिज कर दिया है। इससे न केवल क्षेत्र में युद्ध के जल्द खत्म होने की जो कोशिश जारी थी वो भी खत्म हो गई, बल्कि पाकिस्तान की कूटनीतिक साख पर भी सवाल उठने लगे। तो पाकिस्तान अपने आप को ग्लोबल लीडर बनने की कोशिश कर रहा था। इस वॉर को रोकने के लिए वो मध्यस्थता कराना चाहता था अमेरिका के जो लोग थे और जो ईरान के लोगों के बीच में, लेकिन ईरान ने साफ तौर पे इस पाकिस्तान की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है और साथ ही साथ अमेरिका के द्वारा रखी गई जो शर्तें थी युद्ध विराम की उनको भी खारिज कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने साफ तौर पर जो होने वाली मीटिंग थी राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों के साथ, अब ईरान ने कहा है कि वो मीटिंग नहीं होगी और किसी भी तरह की कोई भी बात अमेरिकी अधिकारियों के साथ नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की ओर से युद्ध विराम के लिए रखी गई 15 शर्तों की सूची को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो अमेरिका ने 15 शर्तें रखी थी युद्ध विराम के लिए, लेकिन ईरान इन युद्ध शर्तों को नहीं मान रहा और पूरी तरह से ईरान ने इन युद्ध शर्तों को खारिज कर दिया है। जवाब में ईरान ने अपनी 5 शर्तें रखी हैं जिस पर अमेरिका सहमत नहीं था। तो दोनों तरफ से युद्ध विराम की शर्तें रखी जा रही हैं, लेकिन कोई भी कंट्री, चाहे वो ईरान हो चाहे वो अमेरिका हो, वो इन जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के इस कड़े रुख के बाद अब तुर्की और मिस्र नए मध्यस्थ विकल्प के तौर में सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अब कतर और इस्तांबुल जैसे शहरों में संबंधित बातचीत पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इसमें भी सफलता की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो संभावनाएं हैं, वो बहुत ही कम है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जब से ये वॉर चालू हुई है कोई भी कंट्री रुक रही है। एक तरफ तो अमेरिका बातचीत करता है और दूसरी तरफ उसी दिन अमेरिका जो वॉर छेड़ देता है, बम गिराता है रात में, और ईरान भी ऐसा करता है। ईरान भी जैसे ही अमेरिका किसी सिटी पर या किसी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर वॉर करता है, अमेरिका भी, जो ईरान है वो भी अमेरिका को वैसा ही जवाब दे रहा है। तो लगता नहीं है कि ना तो ईरान रुकने की कोशिश में है और ना ही अमेरिका वॉर को रोकने की कोशिश में। बातचीत हो रही है, बैक चैनल बातचीत हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। कूटनीतिक मोर्चे पर असफलता के बीच पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी तगड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के इस महीने के अंत तक यूएई को 3.5 अरब डॉलर का कर्ज लौटाने का फैसला किया है। तो अब जो कर्ज दिया था यूएई ने वो भी लौटाना होगा पाकिस्तान को यूएई का, और वो है 3.5 अरब डॉलर का। एक सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक अबू धाबी ने इस रकम की तत्काल वापसी की मांग की है। तो अबू धाबी ने तत्काल जो लोन दिया था पाकिस्तान से उसको मान ने अब वापस मांगा है, और ये जो लोन है वो 3.5 अरब डॉलर का। इस राशि की वापसी से पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर करीब 18% का असर पड़ने का अनुमान बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पाकिस्तान रुपए पर दबाव बढ़ सकता है और आईएमएफ कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान की स्थिति और जटिल हो सकती है। तो एक तरफ पाकिस्तान को कूटनीतिक असफलता मिली क्योंकि वो चाह रहा था कि जो मध्यस्थता है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो, अमेरिकी अधिकारियों और जो ईरान के अधिकारी हैं उनके बीच में, वहां उसको असफलता मिली। साथ ही साथ अब पाकिस्तान को यूएई का जो लोन लिया हुआ था वो भी लौटाना है 3.5 अरब डॉलर का, और अब लगता है कि पाकिस्तान पे जो इकोनॉमिक प्रेशर होगा वो भी होगा और जो कूटनीतिक
साख पे जो पट्टा लगा है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान चौधरी बनने चला था, ग्लोबल लीडर बनने चला था। अब पाकिस्तान की जो वैल्यू है वो जीरो है।